हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं ऑफ सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है इफ द एक्स इज अ नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन, यानी कि मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पे म्यू 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा दिया हुआ है 15। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अंडरलाइन कीजिए, परसेंटेज फाइंड करने का बोला है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। आगे वाले सम में आपको प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करने की बोली थी, तो आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करके छोड़ दिया था, बट अब जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। फर्स्ट, हैविंग वैल्यू मोर देन 85, यानी यहाँ पे आपको x1 की वैल्यू दी हुई है 85 एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मोर देन 85 की। सबसे पहले तो z फाइंड करना पड़ेगा। z फाइंड कर लेते हैं x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 क्या होता है 85, म्यू क्या होता है 100 एंड सिग्मा क्या होता है 15। इट्स माइनस 15 अपॉन 15, दैट इज माइनस 1। so z इक्वल्स टू माइनस 1 मिला। अगर हम z कर्व बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा z कर्व, जिसमें -1 हमें 0 से रखना है लेफ्ट साइड कहीं यहाँ पे, एंड जब भी मोर देन दिस बोला तो इस साइड लेस देन होता है एंड इस साइड मोर देन होता है। ये मोर है और इस साइड लेस होता है। हमें चाहिए मोर देन दिस, यानी वो होगा ये वाला एरिया। मोर देन दिस पर कहाँ तक ये नहीं बोला, तो हमें इन्फिनेटिव तक ले लेने का। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे इन्फिनेटिव का z निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि इस साइड का पूरा जो एरिया है वो कितना होता है 0.5 एंड आपको z का एरिया चार चार डिजिट में देते हैं, तो मैं 0.5000 लिखती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए पूरा हाईलाइटेड एरिया। मैंने आपको बोला एक साइड का एरिया तो ऑलरेडी हमारे पास है 0.5। हमें क्या करना है, बस ये 0 से 2 तक का एरिया देखना है और ये 0.5 में ऐड कर देना है। बेसिकली आपको चाहिए क्या, p ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनेटिव 1 है, सॉरी हमने जो z निकाला वो 1 आया है। सो -1 से लेके इन्फिनेटिव तक का एरिया आपको चाहिए। सो -1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनेटिव। याद रखना जब भी इन्फिनेटिव है तो इज इक्वल्स टू नहीं करोगे, क्योंकि इन्फिनेटिव के बराबर का तो कुछ होता ही नहीं है। इज इक्वल्स टू आपको फाइंड कैसे करना है, सो इज इक्वल्स टू p ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी -1 से 0 प्लस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इन्फिनेटिव। इज इट क्लियर? 0 से इन्फिनेटिव का ऐड कर दो, कहाँ से लेके, तो -1 से 0 में। सो -1 से 0 सैट टेबल में देखना पड़ेगा, तो 1 का जो एरिया है वो मिलता है 0.3413। सो 0.3413 ये वाला एरिया मिल गया। तो हमें टोटल कर देना है, 0.5 में ऐड कर देना है। 0.5 लिखो या 0.5000 एक ही चीज है। आंसर इज 0.8413। इज इट क्लियर? बट आपको बोला है परसेंटेज फाइंड करने का, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड आंसर इज 84.13%। इज इट क्लियर? इसी में नेक्स्ट सम में बोला है हैविंग वैल्यू लेस देन 130। अगेन हमको x2 की वैल्यू ले लेनी है 130। z फाइंड कर लेते हैं, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 130 म्यू मिला था हमें 100 एंड सिग्मा मिला था 15।
सो 30 डिवाइड बाई 15, आंसर इज +2। एंड हमें बोला है लेस देन दिस। अगर z कर्व बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। 0 लेस देन इन्फिनिटिव, सॉरी माइनस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव, और +2 बोला है तो कहीं पे यहाँ आएगा। हमें चाहिए लेस देन दिस, यानी पूरा इस साइड वाला एरिया। अब ये कैसे निकलेगा? सो अगेन जैसे आगे में करा, इस साइड का एरिया कितना है पता ही है, 0.5। 0 से 2 ढूंढो और उसको इसमें ऐड कर दो। क्या चाहिए? p ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ से चालू करके यहाँ तक, तो बस ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ से चालू करके यहाँ तक। पता चला आगे वाले में क्या था, तो -1 से चालू करके इन्फिनिटिव, तो -1 से चालू करके इन्फिनिटिव किया था। यहाँ पर इन्फिनिटिव से चालू करके 2 तक, तो ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू। मिलेगा कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो p ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से यहाँ तक। देन प्लस p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी एरिया देखना है हमें 2 का। 2.0 का यहाँ से यहाँ तक का एरिया देखना है, ये तो पता ही है 0.5 है। 0.4332। 0.2 का मत देख लेना गलती से, 2 का देखना है, यानी 2.0 का देखना है। इट्स 4772। 2 आगे है पॉइंट से आगे, तो आपको 0.2 का नहीं 2.0 का देखना है। 4772 और उसको 0.5 में ऐड कर दो तो 0.9772। पूछे है परसेंटेज तो इनटू 100, 97.72%। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये एरिया हमने निकाल दिया, 4772 मिला। इज इट क्लियर? समझ में आया? ऐसा ही एक नेक्स्ट सम है, दैट इज सम नंबर 6। अभी फिनिश कर लेते हैं सम नंबर 6। सम नंबर 6 में बोला है द वेट ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड 500 एडल्ट पर्सन फ्रॉम रीजन ऑफ अ सिटी फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज वेट ऑफ दिस पर्सन इज 55। एवरेज यानी पता चले ना, एवरेज यानी मीन, और मीन यानी म्यू। म्यू दिया है 55 kg। नेक्स्ट आपको बोला है स्टैंडर्ड एविएशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 7। आगे बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट बिटवीन 41 to 62 kg। तो 41 kg and 62 kg दिया है, दैट मीन्स दिस इज x1 and x2, ये समझ आता है। बट आपको बोला है यहाँ पे एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन, यानी जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे बट 500 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि टोटल लोग कितने थे? 500, और 500 में से जितना आपका प्रोबेबिलिटी आया उसको उससे मल्टीप्लाई करो, उतने लोग क्या है 51 से 62 kg के बीच के। सो यहाँ पे हम लोग पहले तो x1 ले लेते हैं 41, x2 इज इक्वल्स टू दिया है यहाँ पे हमको 62। पहले z फाइंड कर लेते हैं, z1 z2 x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा 41 minus 55 upon 7. It's minus 14 divided by 7 minus 2. 62 minus 55 divided by 7. 7 upon 7 plus 1. प्लस 1 और माइनस 2। अगर z को बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, 0 इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, -2 कहीं पे यहाँ पे होगा। ये कैसे भी रखना होता है, हाँ, अभी इसमें कंफ्यूजन मत करना कि कहाँ पे रखने का।
-2 है यानी इस साइड आप कहीं पे भी रख लो, प्लस है यानी इस साइड कहीं पे भी रख लो, +1। ठीक है, हमें चाहिए इन दोनों के बीच का, यानी ये वाला एरिया चाहिए। कैसे मिलेगा? इट्स वेरी सिंपल, 0 से लेके 2 का एरिया देख लो और 0 से लेके 1 का एरिया देखो। 0 से 2 4772 और 0 से 1 3413, इन दोनों को प्लस करो। सो हमें चाहिए बेसिकली P ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी -2 से 1 चाहिए, पर हम सीधा नहीं फाइंड कर सकते, फाइंड करना पड़ेगा P ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 0 तक, और फिर 0 से 1 तक। 0 से 2 का एरिया मिला 0.4772 प्लस 0 से 1 तक का एरिया दैट इज 0.3413, दोनों का एडिशन कर देना है तो आंसर मिला 0.8185। बट हमें बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन, और टोटल नंबर्स कितने थे? 500। सो 500 में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका वेट 41 से लेके 62 kg के बीच में है? सो बेसिकली आपका आंसर आएगा 409.25, बट क्योंकि यहाँ पे पर्सन है तो लिखने का अप्रोक्स 409 persons। इज इट क्लियर? सेकेंड में बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग वेट लेस देन 41 kg, यानी 0 फिगर वाले लोग कितने हैं ये देखना है। 41 0 फिगर बोलो या फिर तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल रहा होगा, क्या पता। वेट लेस देन 41 kg, सो x दिया है 41, z फाइंड कर लेते हैं, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 41 माइनस 55 अपॉन 7, इट इज -2। हमें चाहिए लेस देन दिस, 0 माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, -2 यानी कहीं यहाँ होगा, एंड लेस देन दिस यानी हमें ये साइड चाहिए इतनी। कैसे मिलेगी सोच के बताओ, क्योंकि आपको सीधा मैंने बोला 0 से ही जाना पड़ेगा, ये तो ऐसा है जिसमें कहीं पे भी कनेक्शन में 0 नहीं आ रहा है, तो कैसे फाइंड करोगे? सीधी बात है, अगर ये आपके पास ये पूरा एरिया है वो 0.5 है और आपको इतना ही एरिया चाहिए, तो अब क्या करोगे? ये वाला एरिया लेस कर दो उसमें से, तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? चलो, तो बेसिकली 0 से इन्फिनिटिव का एरिया आपके पास है और 0 से 2 का भी एरिया है, तो अगर वो उसमें से माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा। चाहिए क्या? तो P ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया चाहिए। मिलेगा कैसे? P ऑफ माइनस इन्फिनिटिव लेस देन z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी 0.5, एंड फिर P ऑफ -2 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, -2 से 0 तक का। सो 0.5 minus 0.4772, so 0.0228, that's your answer, but multiply करना पड़ेगा 500 से क्योंकि पर्सन चाहिए। your answer is 11.4, but 0.4 पर्सन नहीं हो सकते, so approx 11 persons are having lack of malnutrition, sorry, are malnutrition people, there is lack of nutrition, ऐसा बोल सकते हैं। 41 kg से कम वाले लोग कितने हैं? 11%। तो आज के लेक्चर लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से कुछ नए सम करेंगे, बट मेथड यही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।